हेलो बालकों, फिजिक्स भाई हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11th की फिजिक्स। ठीक, उसका मेरा जो मेन टॉपिक है बीमीय विश्लेषण। बीमी विश्लेषण का मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज मैं लेक्चर नंबर 03 आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज के लेक्चर में जो मेरा हेडिंग है बेटा वह है पहला उष्मा उष्मा चालकता गुणांक। उष्मा चालकता गुणांक, उष्मा चालकता गुणांक जिसको के से डिनोट करते हैं। उष्मा चालकता गुणांक का बीमी सूत्र अपने को पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अब मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगा तो कहोगे हाँ सर सही में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई 2020 के पेपर में ये पूछा गया है। उष्मा चालकता गुणांक का बीमी सूत्र जेई 2020 के पेपर में पूछा गया है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है और थोड़ा सा कठिन भी है। दिमाग लगाया जाएगा, काम कर जाएंगे हम लोग। ठीक, चलो अब मेरे को उष्मा चालकता गुणांक से रिलेटेड कोई ना कोई एक फार्मूला अपने को लिखना पड़ेगा, तो मैं फार्मूला लिखने वाला हूं। क्या होता है इसका फार्मूला? के होता है फार्मूला। इससे रिलेटेड जो फार्मूला पाया जाता है फिजिक्स में, जो आप पाओगे वो Q/T पाओगे। क्या पाओगे? थर्मल फिजिक्स में आप पाओगे Q/T बराबर के ए ब्रैकेट में डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स। के ए डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स। अब कहोगे सर क्यू क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। क्यू बेटा उष्मा है। क्यू एक प्रकार की क्या है? उष्मा। उष्मा एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा। सर बहुत बढ़िया। ऊर्जा का बीमी सूत्र मैं लेक्चर 1 में आपको पढ़ाया हूं। Ml2T-2 क्या होता है? Ml2T-2 होता है। T क्या है? तो मैं कहूंगा सर जी ये तो समय है। क्या है? समय है। समय का बीमी सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? T होता है। ए क्या है? ए क्षेत्रफल है। ए क्या है? ए क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का जो बीमी सूत्र होता है एल का स्क्वायर होता है। ठीक, डेल्टा थीटा क्या है? तापांतर है। तापांतर का बीमी सूत्र क्या होता है? केल्विन। के फॉर केल्विन। ठीक, डेल्टा थीटा ताप, ताप का मात्रक केल्विन, केल्विन का बीमी सूत्र केल्विन के होता है। डेल्टा एक्स क्या है? दूरी है। डेल्टा एक्स क्या है? दूरी। तो दूरी का बीमी सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? यह। सर बहुत बढ़िया। क्यू उष्मा है। उष्मा माने ऊर्जा, ऊर्जा का बीमी सूत्र यहाँ पे लिखा गया। टी समय, समय का टी होता है। ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के एल स्क्वायर। डेल्टा थीटा ताप, ताप मीन्स केल्विन। डेल्टा एक्स माने दूरी, दूरी का मतलब एल होता है। सर बहुत बढ़िया। अब मेरे को क्या करना है? ये खजाना जो भी आप देख रहे हो, इस खजाना से के का वैल्यू आपको निकाल लेना है। किसकी वैल्यू निकालना है? के। तो के बराबर यहां से आपका आएगा Q/T। पहले से है लिख दो। ए कहाँ है? ऊपर, तो ए आएगा नीचे। डेल्टा थीटा कहाँ है? ऊपर, तो पक्षांतर करोगे, ट्रांसफर करोगे तो आएगा नीचे। डेल्टा एक्स कहाँ है? नीचे, तो ये गुणा में जाएगा ऊपर। सर बहुत बढ़िया। अब आपको इसमें सबका बीमी सूत्र एक 1 बाई 1 करके रख देना है। ठीक, क्यू का बीमी सूत्र यहां से मैंने देखा और यहां पर मैंने लिखा, तो क्या पाए? Ml2T के पावर -2। सही है। डेल्टा एक्स का बीमी सूत्र यहां से मैंने देखा, यहां पर मैंने लिखा। सर बहुत बढ़िया। एक टी का बीमी सूत्र क्या होता है? टी का बीमी सूत्र, टी माने टी, टी का बीमी सूत्र क्या होता है? टी होता है। सर बहुत बढ़िया। ए का बीमी सूत्र यहां से देख लो क्या है? एल का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। अब क्या बचा है? डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का बीमी सूत्र कितना है? तो कहोगे सर के है, तो यहाँ पर मैंने के लिख दिया। सर बहुत बढ़िया। अब ये पूरे खजाना को मेरे को हल कर लेना है, तो हल करने पर क्या पाएंगे? टोटल ऊपर एम का वैल्यू कितना है? कहोगे सर एम है। एल कितना है? एल स्क्वायर और एल, तो एल के घात पर क्या बन जाएगा? 3। सर बहुत बढ़िया। ठीक, अब आ जाओ। नहीं गलती हो गई है थोड़ी सी। देखो एम के जगह एम, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ई वाला कहानी खत्म। ऊपर एक यल बचा तो यम यल बच गया। ठीक सर। टी के पावर -2 ऊपर है, एक टी के पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 ये भी बनाएगा। तो टोटल कितना बल गया बालक? कहोगे सर -2 पहले से
अब -1 फिर एक आया तो L के टी के पावर कितना बन गया, -3 बन गया सर, बहुत बढ़िया। K नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो K के पावर क्या बनेगा, -1। यही बीमी सूत्र होता है उष्मा चालकता गुणांक का। जेई 2020 के पेपर में पूछा गया है, ML T के पावर -3 K के पावर -1 होता है सर, बहुत बढ़िया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये फार्मूला K से रिलेटेड मैंने ये फार्मूला लिखा, K को छोड़कर बाकी सब चीजों को का मैंने नॉलेज ग्रहण किया। नॉलेज ग्रहण करने के बाद K का फार्मूला से मैंने K को ट्रांसफर करके निकाल दिया, और इसमें जितने भी टर्म है Q डेल्टा एक्स टी ए डेल्टा थीटा, Q के जगह ये लिखे, डेल्टा एक्स के जगह ये, T की जगह ये, फिर ये लिखकर मैंने सॉल्व कर दिया तो मेरे को मिल गया ML T के पावर -3 और K के पावर -1 होता है सर, बहुत बढ़िया। आपने बता दिया, जेई 2020 के पेपर में पूछा गया था बेटा। अब प्रैक्टिस करके आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अब जेई पूछा है तो नीट क्यों पीछे रहेगा, नीट क्यों पीछे रहेगा, तो आपका एक क्वेश्चन है बेटा, नीट 2019 में इसने पूछा है, क्या पूछा है मैं लिखने वाला हूं, उष्मा चालकता गुणांक का मात्रक। ओ, जेई ने बीमा पूछा और बीमी सूत्र पूछा, और नीट ने कहा मैं बीमी सूत्र कठिन है, मैं बीमी सूत्र नहीं पूछूंगा, मैं तो मात्रक पूछूंगा। तो जेई ने नीट ने मात्रक पूछा है। ओ, कैसे मात्रक मेरा निकलेगा बेटा, कहोगे सर मात्रक निकालने के लिए बीमी सूत्र, अरे इससे रिलेटेड उष्मा चालकता गुणांक से रिलेटेड अपने को क्या लिखना पड़ेगा, उष्मा चालकता गुणांक से रिलेटेड अपने को सूत्र लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, कहोगे सर सूत्र लिखना पड़ेगा। तो सूत्र मेरे को पता है क्या होता है, जल्दी से आप बोलो। कहोगे सर K बराबर होता है, अरे Q बाई टी अभी आपको मैंने पढ़ाया है। K होता है, A होता है, डेल्टा थीटा होता है, डेल्टा एक्स होता है सर, बहुत बढ़िया। Q क्या था, Q उष्मा था, उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल सर, बहुत बढ़िया। T क्या है, समय का मात्रक होता है सेकेंड सर, बहुत बढ़िया। A क्या है, क्षेत्रफल, अभी मैंने बताया था, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर के स्क्वायर सर, बहुत बढ़िया। डेल्टा थीटा का है ताप का मात्रक केल्विन होता है सर, बहुत बढ़िया। डेल्टा एक्स क्या है, दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मैंने यहाँ पर ये खजाना मैंने लिख रखा है। अब यहाँ से तुम K का वैल्यू निकाल लो, तो K बराबर क्या होगा, Q बाई टी पहले से है सर, बहुत बढ़िया। A गुणा में है तो नीचे जाएगा, तो A नीचे चला गया। डेल्टा थीटा ऊपर है तो ट्रांसफर करोगे नीचे जाएगा डेल्टा थीटा। डेल्टा एक्स नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऊपर डेल्टा एक्स हो गया। ठीक, चलो अब मैं फार्मूला रखने वाला हूँ Q मात्रक। अब मेरे को क्या पढ़ना है, मात्रक। तक Q के प्लेस पर क्या लिखोगे, कहोगे सर Q के प्लेस पर मेरे को जूल लिखना है, ठीक, गुणे। डेल्टा एक्स के प्लेस पर क्या लिखोगे, तो यहां से आप देख लिए, कहोगे सर मीटर लिख लो, आप मीटर लिख लिए, ठीक। टी के प्लेस पर क्या लिखना है, कहोगे सर टी के प्लेस पर सेकेंड है तो यहाँ सेकेंड लिख लो, सही है। ए के प्लेस पर क्या लिखोगे, मीटर का स्क्वायर, मीटर के स्क्वायर लिख लो सर, बहुत बढ़िया। डेल्टा थीटा के प्लेस पर क्या लिखोगे, कहोगे सर केल्विन। चलो सर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर मैं आता हूं। अब एक बात आपको नॉलेज होना चाहिए बालक, कि जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं, जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट, ठीक। तो हमेशा आपको याद होना चाहिए, जूल पर सेकेंड को मेरे गणित से इसको वाट कहते हैं। आप एक क्लास 9th और 10th में फार्मूला पढ़े होंगे, शक्ति या सामर्थ्य P बराबर होता है W/T, P बराबर W/T। तो W का मात्रक क्या होता है, जूल, और T का मात्रक होता है सेकेंड, और P का मात्रक होता है वाट। तो वाट बराबर जूल पर सेकेंड। तो यहां से फिर मात्रक बराबर मेरे को आना है, तो
तो क्या लिखोगे सर? बहुत बढ़िया, जूल पर सेकेंड की जगह पर क्या लिखना है? कहोगे सर वाट लिखना है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया तो नीचे क्या बचा? कहोगे सर मीटर बचा, गुणे अब नीचे और क्या बचा? कहोगे सर केल्विन बचा, केल्विन। ठीक ठीक, तो क्या मात्रक बन गया? वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन, यानी वाट मीटर का इनवर्स और केल्विन का इनवर्स। यही वाला मात्रक नीट 2019 के पेपर में सही था। सर बहुत बढ़िया, हमने उष्मा चालकता गुणांक का बीमी सूत्र भी आप पढ़ लिए और उष्मा चालकता गुणांक का मात्रक आप लोग पढ़ लिए हो। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे याद कर सकते हो। मेरी जहां तक कोशिश था मैंने बता दिया। ठीक, और नेक्स्ट मैं पढ़ने वाला हूं। ठीक है, गैस स्थिरांक। आगे मेरे को पढ़ना, मेन जो मेरा हेडिंग है गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक कैपिटल आर का बीमी सूत्र पढ़ना है। किसका? गैस स्थिरांक कैपिटल आर का बीमी सूत्र अपने को पढ़ना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? कहोगे सर आर से रिलेटेड फार्मूला लिखो। बहुत बढ़िया, तो आर से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है पीवी बराबर आर टी ना। आई कौन से समीकरण से आता? तो आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। आदर्श गैस समीकरण, इस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण। पीवी बराबर आर टी को हम लोग आदर्श गैस समीकरण के नाम से जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, जहां बेटा पी क्या है? तो कहोगे सर पी फॉर प्रेशर, प्रेशर माने दाब, और दाब का बीमी सूत्र आपको याद होना चाहिए, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। ठीक, भी क्या है? तो भी माने वॉल्यूम, वॉल्यूम माने आयतन, आयतन, आयतन का क्या होता है? एल के पावर 3, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया है बीमी विश्लेषण की। टी क्या है बेटा? तो टी होता है परम ताप, परम ताप। तो ताप का बीमी सूत्र क्या होता है? केल्विन। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आर बराबर तुमको क्या मिलेगा भाई? आर बराबर, आर का हमको निकालना, तो आर का वैल्यू पहले ट्रांसफर करके निकाले, तो आर बराबर पी भी बटे क्या मिलेगा? टी। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से समझ में आ रहा है कि आर बराबर पी भी अपान टी। पी का बीमी सूत्र यहां से आप देख लो, तो कहोगे सर एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। भी का बीमी सूत्र देख लो तो एल के पावर 3, टी का बीमी सूत्र देख लो तो केल्विन। ठीक सर, बहुत बढ़िया, क्या गजब की बात है। इन पूरे खजाना को अब हल कर लो, मैथ आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो एम फॉर एम, एल का 3 है, एल -1 है, तो बचेगा क्या? 3 में से 1 जाएगा, तो -1 और 3 में कंपटीशन होगा, तो 3 वाला बरियार है, 3 वाला कहेगा -1 से कि निकल जाओ, भाग लो। तो यल के पावर क्या बचेगा? 2। सर बहुत बढ़िया। टी के पावर कितना बचेगा? -2 बचेगा। के पावर क्या बचेगा? -1। तो यही आपको मिल गया। तो आर का बीमी सूत्र क्या होता है बेटा? ML2 टी के पावर -3 के पावर -1। आप ऐसे याद कर सकते हो। इतने खजाना को हम ऊर्जा कहते हैं, यानी ऊर्जा के साथ अगर K-1 आप लगा देते हो, किसके साथ? कैसे याद करोगे? ऊर्जा के साथ K-1 लगा दोगे तो R का मिल जाएगा, तो ML2 T-2 K-1। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। चलो भैया इसको हम हटाते हैं, आप लोग आसानी से इसको दोहरा कर सकते हो। ठीक ठीक, बहुत शानदार। आगे हमको पढ़ना बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक। इसको मैं केबी से डिनोट करता हूं, केबी। बोल्ट्जमैन नियतांक को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? केबी से। ठीक, इससे अब इससे रिलेटेड अपने को फार्मूला लिखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड फार्मूला लिखना पड़ेगा। हेलो बालकों, अब मेरे को क्या पढ़ना है?
बोल्ट्जमैन नियतांक कैपिटल के बी, इसको कैपिटल के बी से दिखाते हैं। इससे रिलेटेड मेरे को फार्मूला लिखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड जो फार्मूला होता है एक होता है 3/2 के बी इंटू कैपिटल टी होता है। सर बहुत बढ़िया। ई क्या है? ई फॉर होता है एनर्जी, ऊर्जा। ई फॉर ऊर्जा। ऊर्जा का बीमी सूत्र क्या होता है? Ml2T-2 होता है। 3/2 का है गणितीय अंक, तो गणितीय अंक का बीमी सूत्र होता है M0L0T0, मतलब बीमाहीन होता है। क्या होता है? बीमाहीन। ठीक। टी क्या होता है? ताप होता है, परम ताप। परम ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ठीक सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप लोग ई का वैल्यू रख दो, टी का लिख दो, तो के बी बराबर अगर वैल्यू पाएंगे तो क्या पा जाओगे? 3/2 ई अपान क्या? टी। तो 2/3, यहाँ से 2/3 का इसका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह एक बीमाहीन राशि है। किसका लिखना है? ई का लिखना है। तो ई का क्या हो जाएगा? Ml2T-2 हो जाएगा। टी क्या है? ताप। और ताप का क्या होता है? केल्विन। तो केल्विन ऊपर चला जाएगा, तो क्या पा गए आप? Ml2T के पावर -2 के पावर -1। क्या मिल गया? Ml2T के पावर -2 के पावर -1। फिर से देखो, बोल्ट्जमैन नियतांक से रिलेटेड यह एक फार्मूला मैंने लिखा है। फार्मूला इसका कई सारे होते, खैर एक मैंने लिख दिया है। ई का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा माने Ml2T के पावर -2। E/2 क्या है? गणित का अंक है। गणित के अंक बीमाहीन होता है, जिसको हम हटा सकते हैं। ठीक। टी क्या है? परम ताप। परम ताप का केल्विन। तो यहाँ से के बी का मैंने वैल्यू निकाल लिया, तो 2/3 E/T, तो इसको मैंने हटा दिया। गणित का अंक है बीमाहीन। ई का मैंने यहाँ पे लिख दिया, के का ये पा गया। तो ये भी आपने क्या पाया? इसको कैसे आप याद करोगे? Ml2T के पावर -2 किसका होता है? एनर्जी, ऊर्जा का होता है। तो ऊर्जा के साथ मैं क्या लगा दूं? कहोगे सर ऊर्जा के साथ आप K-1 लगा दो। कैसे याद करोगे? ऊर्जा के साथ K-1 आप लगा दो। ठीक। तो मैं नोट पॉइंट मेरे को मिल गया। एक नोट पॉइंट क्या मिला है? बोलो जल्दी से बालक। तो नोट पॉइंट में हमको यही मिला है कि गैस स्थिरांक। क्या मिला है? गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक कैपिटल आर व बोल्ट्जमैन नियतांक के बी का विमीय सूत्र समान होता है। क्या पाए? गैस स्थिरांक कैपिटल आर व बोल्ट्जमैन नियतांक के बी का विमीय सूत्र समान होता है। वो भी कितने के बराबर होता है बेटा? तो ऊर्जा के साथ Ml2T के पावर -2 के पावर -1। ऊर्जा के साथ क्या लगा देना है? K-1 लगा देना। सर बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से समझ में आ गया। ठीक। और आपका एक बात, और एक आपको एक क्वेश्चन और आपको पूछा है नीट में। ठीक। नीट में आपसे क्या पूछा है बेटा? एक क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा है, इसका ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक, बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक, बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक। ठीक। तो अभी आपको पढ़ाया गया है, ऊर्जा के साथ क्या लगा दोगे? K-1। बीमी सूत्र क्या पाए हो? Ml2T के पावर -2 के पावर -2। ऊर्जा, इतने को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होते हैं? जूल अपान जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन इसका मात्रक क्या होता है? यहाँ से देख लो। ई का मतलब क्या हो जाएगा? जूल। गणित के लेटर का कोई मात्रक नहीं होता, तो ई का मात्रक जूल और टी का मात्रक केल्विन। तो क्या होता है? जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन। तो इस तरीके से आपने इसका भी निकाल रखा है। नेक्स्ट जो मेरे को पढ़ना है भाई, अगला जो मेरे को पढ़ना है, मैं देखता हूं आगे मेरे को क्या पढ़ना। लिखते हैं बालक, क्या है? स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक को भी कैसे दिखाते हैं? इसका मेरे पास जो फार्मूला यह बराबर -kx। स्प्रिंग नियतांक का फार्मूला आपको जब भी आप स्प्रिंग वाला टॉपिक पढ़ोगे तो स्प्रिंग नियतांक का फार्मूला यह बराबर क्या होता है? -kx होता है। यफ क्या है? माइनस का कोई बीमी सूत्र या मात्रक में माइनस का कोई मतलब नहीं होता। यफ क्या है? तो कहोगे सर यफ बल है, और बल का बीमी सूत्र आपको याद होना चाहिए, Ml T के पावर -2। बहुत बढ़िया,
एक्स क्या है, विस्थापन है। एक्स क्या है, विस्थापन है। विस्थापन का बीमी सूत्र क्या होता है, यल होता है। तो अब मेरे को किसका बताना है बालक, तो कहोगे सर के का बताना है। तो यहाँ से के बराबर अगर तुमको निकालना है तो कहोगे सर एफ बटे एक्स होगा। सर बहुत बढ़िया। बीमी सूत्र अगर आपको बताना तो एफ का बीमी सूत्र क्या लिखोगे, एम एल टी के पावर माइनस टू। सर बहुत बढ़िया। एक्स का बीमी सूत्र यहाँ से देख सकते हो आप, क्या लिखोगे, एल। सर बहुत बढ़िया। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या पाओगे, एम एल जीरो टी के पावर माइनस टू। एम एल जीरो टी के पावर माइनस टू हो जाएगा। एम एल जीरो टी के पावर माइनस टू हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से बता दिया। एम एल जीरो टी के पावर माइनस टू हो जाएगा। तो नोट पॉइंट बेटा एक मेरे पास है, नोट पॉइंट है, क्या है देख लो आप। स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक कामा पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव व पृष्ठीय ऊर्जा, व पृष्ठीय ऊर्जा, व पृष्ठीय ऊर्जा का विमीय सूत्र, का विमीय सूत्र समान होता है, का विमीय सूत्र समान होता है। सर बहुत बढ़िया। क्या, स्प्रिंग नियतांक और कौन है, पृष्ठ तनाव व पृष्ठीय ऊर्जा का विमीय सूत्र समान होता है। अभी आपको मैंने पढ़ाया है कि के का स्प्रिंग नियतांक का विमीय सूत्र कितना पाए थे, एम एल जीरो टी के पावर माइनस टू, एम एल जीरो टी के पावर माइनस टू। इस पृष्ठ तनाव को मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया है, पृष्ठीय ऊर्जा को भी मैंने लेक्चर 1 में पढ़ा रखा है। खैर एक बार और आप देख सकते हो, जो पृष्ठ तनाव होता है बेटा, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को टी से दिखाते, टी बराबर फार्मूला होता है एफ बटे एल, एफ बटे एल। एफ हमारा क्या है, बल है, एल हमारा क्या है, लंबाई है। ठीक, तो ऊपर बल का रखेंगे तो एम एल टी के पावर माइनस टू, नीचे लंबाई का एल रखेंगे तो एल से एल कैंसिल आउट, तो क्या बचा, एम एल जीरो टी के पावर माइनस टू। आ गया कि नहीं, हाँ सर आ गया। एक और कौन सा है बेटा आपको, पृष्ठीय ऊर्जा। तब पृष्ठीय ऊर्जा का मैं फार्मूला लिखने वाला हूं आगे। पृष्ठीय ऊर्जा ये भी मैंने पढ़ाया है, पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा यू बराबर होता है, पृष्ठीय ऊर्जा बराबर होता है ऊर्जा, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। याद करना पड़ेगा, पृष्ठीय ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। सर बहुत बढ़िया। ऊर्जा का विमीय सूत्र आपको याद होना चाहिए, एम एल टू टी के पावर माइनस टू बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टू। तो कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट के एल के पावर जीरो, टी के पावर क्या मिल गया, एम एल जीरो, एम एल जीरो टी के पावर माइनस टू आप लोगों को मिल गया, एम एल जीरो टी के पावर माइनस टू मिल गया। तो ये किसका मिल गया आपको, पृष्ठीय ऊर्जा का। ओके, इस तरीके से मैंने ढेर सारे नियतांकों का विमीय सूत्र लिख रखा है। आप लेक्चर 1, 2 और 3 अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको सबका विमीय सूत्र नॉलेज में आ जाएगा। हम एक दूठे कंपैरिजन थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं बेटा। एक कंपैरिजन मैं कर देता हूं। मेरे पास विस्थापन, दो प्रकार का विस्थापन होता है। एक होता है रेखीय विस्थापन, एक क्या होता है, रेखीय विस्थापन। ठीक, और इसी का दोस्त एक होता है कोणीय विस्थापन। क्या होता है, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। ठीक, तो रेखीय विस्थापन माने लंबाई, तो इसका विमीय सूत्र जो होता है एल। अगर मैं रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन की बात मैं करूं तो इसका जो मात्रक होता है, इसका अगर मैं पहला कंपैरिजन मात्रक अगर मैं लिखूं तो इसका मात्रक होता है मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। और इसका मैं अगर मात्रक की मैं बात करूं तो इसका मात्रक होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो कोणीय विस्थापन कोण है, तो इसका मात्रक हम लोग रेडियन समझ सकते हैं। क्या होता है, रेडियन। अगर मैं इसका विमीय सूत्र मैं समझूं
तो इसका बीमी सूत्र होता है सिंगल एल होता है, और इसका बीमी सूत्र m0 होता है, l0 होता है, t0, मतलब ये एक होता है बीमाहीन। क्या होता है? बीमाहीन। ठीक, कोणीय विस्थापन हो गया। आगे दूसरे नंबर पर मैं रेखीय वेग की बात करूं, किसका? रेखीय वेग। तो रेखीय वेग का जो मात्रक होता है, आपको इसको जानकारी में होगा, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। बीमीय सूत्र जो मेरे पास होता है वो होता है L T के पावर -1। यहां पर आ जाओ आप,